हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS एग्ज़ाम के लिए ICT की टेस्ट सीरीज़ का आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे 21 to 40 क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखें। लेट्स स्टार्ट। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शंस देखें। मदरबोर्ड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कोऑर्डिनेशन बोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है जो CPU के का वह भाग है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर कौन से भाग सम्मिलित हैं? CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, CU व ALU। कंट्रोल यूनिट CU, आप सभी को पता है CPU के अंदर जो दो भाग शामिल होते हैं, CU और ALU, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सभी को पता है। ओके, नेक्स्ट देखें। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है कंप्यूटर का? डेटा संकलन कंपाइल, डेटा संचयन कलेक्शन, डेटा संसाधन प्रोसेसिंग, डेटा आकलन एस्टिमेट। एस्टिमेट वाला काम कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटर एक जो है संकलन, संचयन और संसाधन, ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा किसको बोलते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा बोला जाता है। इजी क्वेश्चंस है लेकिन करने आपको ज़रूरी है। ये ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे बोलते हैं? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को। एकत्रित डेटा को सूचना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन CPU का भाग है? CPU का भाग मैंने अभी आपको बताया है, CPU के दो भाग होते हैं, CU और ALU। CU कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें ALU इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। EDP क्या है? EDP होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर का दिमाग सभी को पता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसको बोलते हैं CPU को। CPU है जो वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में गति अधिक मिलेगी मानव मन की। जो मानव मन है, एक सेकंड के अंदर उसके मानव के अंदर लाखों विचार आ जाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को किस प्रकार बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर है जो वो शुद्धि, मानव, कृत्रिम, उपयुक्त सभी।
आर्टिफिशियल, सभी को पता है जो कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी इसको संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। कंप्यूटर के जो कार्य हैं उनमें क्या क्या शामिल है? डेटा का संकलन, इंसर्शन, कंप्लीशन तथा निवेशन। डेटा का संचयन, कलेक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा का। डेटा संसाधन, प्रोसेसिंग भी होती है और हमें आउटपुट भी मिलती है। तो इसमें ABC तीनों ही इसमें कंप्यूटर के कार्य में शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है दृढ़ इच्छा, वित्तीय संसाधन, जनशक्ति का प्रशिक्षण, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें चार ऑप्शन करेक्ट हैं, सभी की इसमें आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, या फिर ये सभी। कंपेयर होता है ALU का अर्थमेटिक कार्य, अर्थमेटिक फंक्शन ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी जो कंप्यूटर है वो उसमें प्रोसेस से कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। जो कंप्यूटर में हम डेटा डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट प्रोसेस एल्गोरिदम। तो इसको बोलेंगे हम इनपुट। जो डेटा हम कंप्यूटर में डालेंगे उसको बोलेंगे हम इनपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। प्रोसेस, जो प्रोसेस हो चुका है डेटा, उससे हमें क्या मिलेगा? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सभी। तो हमें उससे आउटपुट मिलेगा। प्रोसेस होने के बाद हमें मिलेगा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है? जो भी हम डेटा कंप्यूटर में डालेंगे उसको आउटपुट में कैसे प्रोसेस करेंगे, किसके द्वारा करेंगे? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा CPU। जो CPU है वही मेन फंक्शन इसमें करता है। CPU के अंदर CU और ALU कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, वही इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। क्या होता है? आउटपुट में क्या होता है? जो
प्रोसेस हो चुका होता है डेटा वो हमें मिलता है, मीन्स यूजर को मिलता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वही होता है आउटपुट। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होगा वो क्या रूप लेगा? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। तो इसमें जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होगा वो रूप लेगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। ओके, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज़। ओके, ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, वीडियोस देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।